हेलो दोस्तों, फ्यूचर फ्लैश क्लासेस के स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी कक्षा 12 के विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश से आंकिक प्रश्न हल करवाने वाला हूं, जिसमें मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित आंकिक प्रश्न लूँगा। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बालाजी प्रकाशन से कुछ प्रश्न सॉल्व करवाए थे, वैसे ही मैं 2-4 प्रश्नों को और सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपको आसानी से विद्युत क्षेत्र के संबंधित जितने भी प्रश्न आए एग्जाम में उसको आप सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों, आज हम जो बालाजी प्रकाशन से लेने वाले हैं प्रश्न वो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। इसी में से मैं आज बालाजी प्रकाशन का 6वां और आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ले रहा हूं, इसी को हम सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। देखिएगा, प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। किसी स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र पश्चिम की ओर है। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10⁶ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा व परिणाम ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें वैद्युत बल F ज्ञात करना है। सबसे पहले हम जैसा आपको कहते हैं कि प्रश्न में अगर ज्ञात है दिया है तो उसको आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम प्रश्न में से ही नोट करेंगे ज्ञात है। क्या ज्ञात है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दिया है, E = 1000 न्यूटन प्रति कूलाम। दूसरा आप क्या ज्ञात कर लेंगे? सबसे पहले आपको दिया है n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, n = 10⁶ इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं आवेश हमें चाहिए, n जब पता हो जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हो जाए तो आवेश हम निकाल सकते हैं। तो फार्मूला हो जाएगा Q = Ne। इस पर रखेंगे तो हो जाएगा Q = n की वैल्यू 10⁶ गुणे E की वैल्यू यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻−19। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, आगे ले लेंगे 1.6 को, तो हो जाएगा Q बराबर 1.6 गुणे 10⁻6 और 10⁻−19 सॉल्व हो जाएगा तो हो जाएगा 10⁻13। तो 1.6 गुणे 10⁻13 कूलाम। ये हो गया आवेश। अब हमें चाहिए वैद्युत बल। जानते हैं यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और Q आवेश दिया है, तो वैद्युत बल का संबंध कहाँ से मिलेगा? आपको मिलेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q। यहाँ से हम F निकाल लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो F = EQ हो जाएगा। तो देखिएगा F = EQ में ही हम मान प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या हो जाएगा? E की वैल्यू रख देंगे 1000 गुणे Q की वैल्यू रखेंगे 1.6 × 10⁻13। 1000 जो है हम उसको लिख सकते हैं 10⁻3 गुणे 1.6 गुणे 10⁻13। तो देखिएगा अब आगे हम सॉल्व कर दें 10⁻3 जो है और 10⁻13 जो है, तो कितना बचेगा? 10⁻10 और 1.6 को आगे ले लेंगे तो हो जाएगा F बराबर 1.6 गुणे 10⁻10 न्यूटन। और किधर? पश्चिम की ही ओर। जिधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आरोपित होती है उधर ही होता है वैद्युत बल। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे दिखाएं आपको, अगर इस साइड में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर से इधर आ जा रही है, मेरे दाहिने से बाएं आ रही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत बल भी मेरे दाएं से बाएं ही लगेगा। ठीक, तो दोस्तों ये प्रश्न आसानी से सॉल्व हुआ। आप इसको न समझ में आए तो एक बार रिपीट करके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लेते हैं दूसरा प्रश्न, आपके सामने स्क्रीन पर होगा, बालाजी प्रकाशन से 7वां। देखिएगा, प्रश्न है 5 × 10⁻19 कूलाम तथा 20 × 10⁻19 कूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर हैं। उनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र 0 है? और देखिए, यदि इस बिंदु पर आवेश Q रखें तो इस पर कितना बल लगेगा? तो दोस्तों देखिएगा, हमें इसमें क्या ज्ञात है? दो आवेश के मान ज्ञात हैं हमें, Q1 और Q2। देखिए हम लिख ले रहे हैं, ज्ञात है हमें Q1 बराबर 5 × 10⁻19 कूलाम और पता है Q2 बराबर पता है 20 × 10⁻19 कूलाम। अब देखिएगा, इनके बीच की दूरी हमें पता है। क्या पता है इनके बीच की दूरी? ये है 2 मीटर, दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर।
अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर एक बिंदु आवेश होता है तो वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी एक बिंदु पर लगाता है। अब एक ही बिंदु पर दो अगर आवेश आ गए तो दोनों मिलकर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आरोपित करेंगे, और दोनों मिलकर जब आरोपित करेंगे तो उनका एक परिणामी बनेगा जो कि दोनों के योग के बराबर या दोनों के अंतर के बराबर हो सकता है। अगर दोनों एक दिशा में हैं तो योग के बराबर, अगर दोनों विपरीत दिशा में अलग अलग दिशा में हैं तो उनके अंतर के बराबर परिणामी होता है। तो हम आपको इस डायग्राम को समझाएंगे इस प्रश्न में क्या है। तो देखिएगा, इस प्रश्न में हम मान लेंगे, माना दो बिंदु आवेश जो हैं इनके बीच x दूरी पर, पहले आवेश से x दूरी पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी शून्य होगा। तो देखिएगा, हमारे पास मान लिया कि हमारे पास ये जो आवेश है पहला, जो कि 5 × 10⁻19 कूलाम का, ये इस तरफ है, और एक जो है दूसरा आवेश 20 × 10⁻19 कूलाम इस तरफ है, और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो 2 मीटर है। और हमने मान लिया कि पहले आवेश जो आपका 5 × 10⁻19 कूलाम है, इसी से x दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, और P बिंदु पर ही दोनों की तीव्रता का परिणामी, इसका जो तीव्रता लग रही है ये लगा रहा है E1 इधर और ये वाला लगाएगा E2 इधर, क्योंकि हम P बिंदु जो मानते हैं इसको धनात्मक मानते हैं, और ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों प्रतिकर्षण प्रदर्शित करेंगे। तो इसकी तीव्रता इस तरफ, क्योंकि ये भी प्लस धक्का वाला अनुभव होगा, प्रतिकर्षण अनुभव, इस तरफ E1 और इसके कारण इस तरफ E2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी। दोनों विपरीत दिशा में है, E1 और E2 देखिएगा डायग्राम में एकदम विपरीत दिशा में है, तो इनका परिणामी अंतर के बराबर होगा। अगर हमने मान लिया है कि पहले आवेश Q1 से ये दूरी x पर स्थित है, P बिंदु, पहले आवेश से x दूरी पर P बिंदु स्थित है, तो दूसरे आवेश से कितने दूरी पर, इस वाले आवेश से 20 × 10⁻19 कूलाम से यह 2 - x मीटर दूरी पर स्थित होगा। तो यानी कि अब इन दोनों आवेश के कारण P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी निकालना है, और P बिंदु पर जब परिणामी निकालेंगे तो वह शून्य के बराबर होगा। तो दोनों की अलग अलग दूरियां भी पता चल गई, इस आवेश से Q1 वाले से यानी कि 5 × 10⁻19 कूलाम से x दूरी, और 20 × 10⁻19 कूलाम से 2 - x मीटर दूरी। तो अब हम देखिए आगे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हल पर आते हैं। अब आगे हल देखिएगा क्या हो जाएगा, E2 - E1 बराबर 0। E2 - E1 बराबर हमने 0 क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास देखिएगा जो E2 है 20 × 10⁻19 कूलाम ये अधिक है, और 5 × 10⁻19 कूलाम जो कम है, तो ये वाला अधिक है, इसीलिए हम दिखा रहे हैं कि अधिक वाले में से कम वाला माइनस होगा। लेकिन यहाँ पर दोनों बराबर का अनुभूति करा रहे हैं, इसलिए परिणामी शून्य हो जा रहा है। तो E2 - E1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अगर हम आगे पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, E1 बराबर E2। अब जब E1 बराबर E2 हो गया तो वैल्यू पुटअप करिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, जहाँ Q आवेश और दूरी पता हो। यहाँ पर हमें Q आवेश के मान पता हैं और R दूरी पता है दोनों आवेशों से, तो हो जाएगा आपका एक तरफ 1/4πε0 Q1/R1², दूसरी तरफ बराबर 1/4πε0 Q2/R2²। अब देखिएगा 1/4πε0 1/4πε0 से कैंसिल, दोनों तरफ बराबर है। अब मान रखेंगे आगे, तो Q1 का मान क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻19 बटा R1 कितना है, x²। R1² मतलब पहले से आवेश की दूरी, पहले से उस बिंदु P की दूरी कितनी है, x, तो हो जाएगा अपान x² बराबर दूसरे आवेश Q2 का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q2 का मान है 20 × 10⁻19 कूलाम, अपान में दूरी का स्क्वायर, यानी कि उसने दूरी का स्क्वायर R2 का स्क्वायर दिखा है, तो हम लिखेंगे 2 - x का होल स्क्वायर। तो देखिएगा आगे जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, अब 9 देखिएगा जो हमने रख दिया है आपका 5 × 10⁻19 बटा x² बराबर 20 × 10⁻19 बटे 2 - x का होल स्क्वायर। यहाँ देखिएगा 5 से 20 कट जाएगा, 5 चौके 20, 4 हो गया इस तरफ, और 10⁻19 से हमने कैंसिल कर दिया, अपान में उधर x² बचा है, इधर 2 - x का होल स्क्वायर बचा। तो देखिएगा आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर बराबर इधर 4 में x² का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस,
तो हो जाएगा 4x²। तो दोस्तों आगे हम 2 - x² को a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो हो जाएगा आगे 4 2 दूना के 4 प्लस x² माइनस 4x बराबर 4x²। अब सबको एक तरफ करेंगे, 4x² की तरफ सबको भेजेंगे तो हो जाएगा 4x² माइनस x² प्लस 4x और आपका -4 बराबर 0। पक्षांतर आपको आता है, कर लीजिएगा। अब 3x² आगे हो जाएगा प्लस 4x माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए हम इसका गुणनखंड कर देंगे। कैसे गुणनखंड करेंगे? अब हमारे पास 4 3 12 और 6 दूनिया 12, 6 में से 2 गया, बीच में आ जाएगा 4 वाला, तो हो जाएगा 3x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4 बराबर 0। तो इसको गुणनखंड कर देंगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x माइनस 2 बराबर 0। तो जो कि x प्लस 2 वाला है वो अमान्य हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू -2 आ जाएगी तो अमान्य कर देंगे। दूसरा ले लेंगे, यदि 3x माइनस 2 बराबर 0 तो हमारा x बराबर हो जाएगा 2 उधर जाएगा प्लस अपान 3, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2/3 मीटर, यानी कि 2/3 मीटर जो होगा वह आपकी दूरी पर पहले आवेश से, x का मान आया ना 2/3, तो यानी कि इस पहले आवेश से 2/3 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिणामी मान होगा वो 0 होगा। तो दोस्तों यही आपसे इस प्रश्न में पूछा था और करा यदि इस बिंदु पर आवेश क्यों रखें तो इस पर कितना बल लगेगा। भाई जब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो गई तो उस पर क्यों आवेश रखें, चाहे कुछ भी आवेश रख दीजिए आप, कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुभव होगा ही नहीं। देखिएगा फार्मूला क्या होता है, F = EQ। यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम क्या हुआ 0 हो गया गुणे Q, तो कोई भी आवेश रख दें तो क्या हो जाएगा F = 0 हो जाएगा, वैद्युत बल का मान भी अनुभव होगा 0 के बराबर। तो दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद अब हम इसी के क्रम में अगला प्रश्न लेने वाले। देखिएगा बालाजी प्रकाशन से 8वां प्रश्न तथा आज का तीसरा प्रश्न। 2 बिंदु आवेश 4 × 10⁻⁹ कूलम तथा -16 × 10⁻⁹ कूलम परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। तो दोस्तों हम जो है इसमें भी पहले क्या ज्ञात है वो नोट कर ले रहे हैं। देखिए हमें ज्ञात है Q1 बराबर 4 × 10⁻⁹ कूलम, Q2 बराबर आपका -16 × 10⁻⁹ कूलम, यह ज्ञात है। तो दोस्तों अब फिर से डायग्राम की अगर बात करें तो एक तरफ जो आवेश है 4 × 10⁻⁹ कूलम और दूसरी तरफ जो आवेश है -16 × 10⁻⁹ कूलम का है, और इनके बीच जो दूरी है वो भी कितनी है 1 मीटर। अब है इनके बीच जो दूरी है वो कितनी है 1 मीटर की दूरी है। और दोस्तों कह रहा है कि इसको मिलाने वाली रेखा के अक्ष पर कहाँ किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का परिणामी जो होगा वो 0 होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगा। तो देखिएगा ये वाला जो दूसरा आवेश है -16 × 10⁻⁹ कूलम, ये ज़्यादा है परिणाम में, ये खींचेगा, क्योंकि अगर हम इधर कोई पॉइंट लेते हैं इसके जस्ट इधर या कहीं भी लेंगे बीच में अगर लेते हैं, एक पॉसिबिलिटी हम ले रहे हैं, अगर P बिंदु को हम प्रेक्षण बिंदु को यानी कि परीक्षण बिंदु को अगर बीच में ले रहे हैं इन दोनों के, तो ये -16 वाला अधिक है ऋण वाला, तो ऋण वाला धन को तेज़ी से खींच लेगा। इधर वाला ये बेचारा +4 है, ये कम है तो ये खींच ही नहीं पाएगा इसको, तो इसकी तीव्रता इधर और ये भी इधर ही ठेल रहा है, इधर ही को धक्का दे रहा है, क्योंकि ये भी प्लस है, प्लस को क्या करेगा धक्का इधर मारेगा और -16 वाला उसको खींचेगा, तो तब तो 0 नहीं हुआ है, दोनों की दिशा एक ही हो जाएगी। तो कैसे, क्योंकि अगर इधर हम बीच में रख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर बीच में परीक्षण पॉइंट को ले रहे हैं तो ये वाला जो +4 × 10⁻⁶ ये भी इसको इधर लगाएगा परिणामी तीव्रता, और -16 वाला भी खींचेगा अपनी तरफ, क्योंकि परीक्षण बिंदु हम पॉजिटिव मानते हैं तो खींचेगा, तो दोनों दिशा सेम तो जुड़ेगी, परिणामी कभी 0 होगा ही नहीं। ये आपको समझना जरूरी है। कभी कभी लोग इसी बिंदु P को बीच में फिर से मान लेते हैं, इसके लिए भी जब एक प्लस एक माइनस में आवेश दिया हो तो तब पर भी लोग ये बीच में मान लेते हैं, जैसा कि हमने पिछले में माना है, लेकिन वहाँ पर दोनों विपरीत समान प्रकार के आवेश थे। यहाँ दोनों एक प्लस है एक माइनस है, तो भाई प्लस वाला इधर धक्का दे रहा है और माइनस वाला अपनी तरफ खींच रहा है, तो E1 भी इधर E2 भी इधर, तो ये पॉसिबिलिटी तो गलत है, तब वैद्युत क्षेत्र का मान 0 नहीं होगा। और इसने कहा है कि
दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, ये आपसे पूछा है। तो भाई बीच में तो पॉसिबल नहीं है कि ये पॉइंट बीच में होगा। तो अब पॉसिबिलिटी हम जो पहला आवेश 4 × 10⁻⁻⁹ कूलाम है इसके इस तरफ लें अगर, तो देखिएगा अगर उस तरफ हम परीक्षण बिंदु P को ले रहे हैं x दूर पर, कितनी दूर पर, इसी को मिलाने वाली रेखा पर, दोनों को मिलाने वाली रेखा पर x बिंदु प्रथम आवेश के बगल में ले रहे हैं, बाहर ले रहे हैं, प्रथम आवेश के बाहर ले रहे हैं। तो देखिएगा जो ये वाला है -16 वो उसको आकर्षित करेगा। तो देखिए सबसे पहला जो है ये वाला उसको क्या करेगा, उधर धक्का देगा। अगर बाहर भी ले रहे हैं तो उधर E1 लगाएगा। और जो दूसरा है ये -16 × 10⁻⁹ वो उसको आकर्षित करेगा, तो E2 इधर लगाएगा। अब दोनों विपरीत दिशा में बन रहे हैं, विपरीत हो गए तो अब इनका परिणामी शून्य हो सकता है। तो हम लिखेंगे, हल में लिखेंगे P बिंदु पर परिणामी बराबर 0, P बिंदु पर परिणामी बराबर 0। तो हो जाएगा आपका किस में से कौन माइनस होगा, फिर से E2 ज़्यादा है तो E2 - E1 बराबर 0। तो अब देखिएगा आगे सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा E1 बराबर E2 पक्षांतर करने के बाद। अब इसी में हम E1 की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1/R1² बराबर 1/4πε0 Q2/R2²। अब 1/4πε0 1/4πε0 से क्या हो गया, कैंसिल। Q1 की वैल्यू रख देंगे 4 × 10⁻⁹ अपान पहले आवेश से दूरी x² बराबर 16। Q2 क्या है 16 × 10⁻⁹ बटा, अब देखिए दूरी दूसरे आवेश से कितनी हो गई थी 1 + x, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी 1 है, इधर x एक्स्ट्रा है 1 + x²। तो आगे सॉल्व कर देंगे तो जाएगा 4 से काटेंगे 16 को, 4 चौके 16, 10⁻⁹ 10⁻⁹ से कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनका तो हो जाएगा 1 + x² और क्रॉस इनका हो जाएगा 4 और x² का, तो हो जाएगा 4x²। अब 1 + x² को होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो हो जाएगा x² + 1 + 2x बराबर 4x²। सबको एक तरफ कर लेंगे 4x² की तरफ, तो हो जाएगा 4x² - x² - 2x - 1। देखिए जब घटा देंगे सॉल्व करेंगे तो 3x² - 2x - 1 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए इसका गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड आपको आता होगा, गुणनखंड करना आपको नहीं बताया जाएगा, ये कक्षा 8, 9, 10 की चीज़ें हैं, इसको आप सीख लीजिएगा, हो जाएगा। आगे देखिएगा हम गुणनखंड लिख भी दे रहे हैं, 3x² - 3x - x - 1 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 3x² - 3x + x - 1। आगे सॉल्व करेंगे तो 3x कॉमन हो जाएगा, बचेगा x - 1 एक ब्रैकेट में, प्लस 1 कॉमन होगा, x - 1 = 0। तो x - 1 फिर से कॉमन और 3x + 1 एक ब्रैकेट में = 0। देखिएगा जो x - 1 यदि = 0 ले लेंगे तो हो जाएगा x बराबर 1, यही मान्य है। मतलब जो है किस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, जो पहला आवेश है 4 × 10⁻⁹ कूलाम का, उससे बाहर 1 मीटर की दूरी पर। तो दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित यह जो परिणामी निकालने वाला प्रश्न था यह भी आसानी से सॉल्व हुआ। एक और प्रश्न जो है कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित है, इसको भी लेंगे, तो आप इसको भी देखिएगा और ज़रूर आपको ये प्रश्न समझ में आएगा। तो दोस्तों बालाजी प्रकाशन से प्रश्न संख्या 9 यानी कि आज का चौथा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। 3 माइक्रोकूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमारे पास देखिएगा डायग्राम में देखेंगे क्या क्या ज्ञात है। ज्ञात है Q1 बराबर 3 माइक्रोकूलाम और Q2 बराबर -2 माइक्रोकूलाम। देखिए प्लस और माइनस वाले आवेश हमारे पास देखिएगा, एक 3 माइक्रोकूलाम का आवेश है, एक है आपका -2 माइक्रोकूलाम का आवेश है। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2 मीटर है और दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर, यानी कि इनके बीच में एकदम
इधर से 1 मीटर, इधर से 1 मीटर, कुल 2 मीटर हो गया। इसी बीच में एक बिंदु P है जिस पर दोनों आवेशों के कारण, इस वाले के कारण, इस वाले के कारण भी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य कभी नहीं होगी क्योंकि इसने कहा ही नहीं है। तो हम दोनों के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा, ये जो पहला आवेश है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर आरोपित करेगा, पहला जो है पॉजिटिव है, 3 माइक्रोकूलाम है, तो ये धक्का मारेगा इस तरफ। और ये जो दूसरा है ये माइनस है, तो ये भी अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि निगेटिव खींचेगा। परीक्षण बिंदु को हम पॉजिटिव मानते हैं, निगेटिव तो ये भी खींचेगा, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में तो जुड़ जाएंगे। सेम दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं दोनों E1 और E2 हैं तो जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, आपका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर हो जाएगा E=E1 + E2, E=E1 + E2। अब देखिए, हम E1 + E2 ही निकालना है हमें। क्या मान हो जाएगा, देखिए पहले का E1 का 1/4πε0 इंटू Q1/R1² प्लस 1/4πε0 इंटू Q2/R2²। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे क्या, 1/4πε0, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, Q1/R1 का होल स्क्वायर प्लस Q2/R2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब देखिएगा 1/4πε0 का अगले स्टेप में मान रखेंगे, क्या हो जाएगा अगला स्टेप, 9 × 10⁻⁹। आगे सॉल्व करेंगे तो Q1 का मान रखेंगे 3 × 10⁻⁶ अपान R1 का मान 1 का स्क्वायर प्लस Q2 का मान रखेंगे 2 × 10⁻⁶ अपान R2 का भी मान 1 का स्क्वायर। आगे देखिए क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻9 गुणे दोनों में 10⁻⁶ जो है कॉमन है, बाहर आ जाएगा 10⁻�6। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 + 2, क्योंकि ऊपर से 3 और 2 बच रहा है, नीचे 1 का स्क्वायर है, वो एक ही जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो हो जाएगा आपका 9 गुणे जो 9 और 10⁻⁶ है कॉमन, इसमें से हो जाएगा तो बचेगा 10⁻3 और इधर ब्रैकेट में 3 + 2 हो जाएगा 5। आगे गुणा कर लेंगे, 5 + 9, 9 × 5 = 45 गुणे 10⁻3। आगे सॉल्व करेंगे, पीछे से एक पॉइंट आप बाएं खिसकाइए तो 4.5 गुणे 10⁻3 था, एक और बढ़ जाएगा 4 न्यूटन प्रति कूलाम। और किधर, इधर ही दोनों थे, -2 माइक्रोकूलाम की ओर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने फिर से एक बार काफ़ी मेहनत की है, आपको डायग्राम सही समझाने के लिए हमने काफ़ी मेहनत किया है एडिटिंग में। तो दोस्तों, आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि हमारी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अगर शेयर करना हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।